हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक और नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ये चार्ज कैसे लिखते हैं किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो के ऊपर जो स्पेयर टाइप होता ब्रैकेट लगाते हैं उसके ऊपर चार्ज कैसे लिखते हैं। ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है। चलो देखते हैं। ये बहुत लोगों को लगाना नहीं आता क्योंकि ये बहुत बेसिक है। बहुत से टीचर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। मुझे भी इसका मतलब बहुत लेट समझ में आया था कैसे चार्ज लगाते हैं, क्योंकि बीएससी एमएससी लेवल पे अ, इस टीचर इतना एक्सपेक्ट नहीं करता कि बच्चों को इतना भी नहीं आता होगा। बट वही इग्नोरेंस टीचर का बच्चों के लिए काफ़ी कभी कभी भारी पड़ जाता है। तो चलो देखते हैं कि चार्ज कैसे लगाते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयन पे। तो जैसा कि आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, चार्ज जो है किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो आता है वो सेंट्रल आयन के कारण एंड लिगेंड, उससे जो लिगेंड अटैच है उसके कारण आता है। किसके कारण? सेंट्रल जो एटम आयन है और लिगेंड्स के द्वारा, लिगेंड्स के कारण जो आता है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई हमको कि चार्ज जो है किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो है वो सेंट्रल एटम आयन के कारण होता है और लिगेंड्स के कारण होता है। ओके, तो ये जो है एक्चुअली जब लोअर टोटल हम चार्ज लिखते हैं उसके कॉम्प्लेक्स, जैसे हमारी कोई कॉम्प्लेक्स है ए बी, सॉरी ए एक्स, और इसके ऊपर चार्ज कुछ लिखते हैं, कोई चार्ज लिखा, ठीक है, प्लस माइनस। तो ये जो है क्या होता है, सम होता है ए एन एक्स के ऊपर। जो ए एन एक्स का जो अलजेब्रिक ये जो चार्ज होता है, इसके ऊपर जो चार्ज होगा, इसके ऊपर चार्ज होगा, उसका सम होता है। ओके, ये ऑल ओवर जो ये ब्रैकेट के ऊपर लगता है चार्ज कॉम्प्लेक्स का, वो उसके अंदर जो सेंट्रल आयन है और जो लिगेंड उससे अटैच है उसका एल्जेब्राइक सम होता है। जो चार्ज होते हैं उसका एल्जेब्राइक सम होता है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। पहली बात क्या थी, सेंट्रल लाइन एंड लिगेंड्स के द्वारा वो चार्ज आता है। अब ये जो चार्ज है ये एल्जेब्राइक सम होता है सेंट्रल लाइन के ऊपर जो चार्ज है और एक्स जो है लिगेंड उससे अटैच है उसके ऊपर जो चार्ज है। ओके, तो ये दूसरी बात हो गई। ये क्या होता है, एल्जेब्राइक, एल्जेब्राइक सम ऑफ सेंट्रल आयन एंड लिगेंड्स, इनका सम होता है। ओके, सेंट्रल आयन एंड लिगेंड्स। दूसरी बात, पहली बात ये, दूसरी बात ये। अब हम चलो कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमको निकालना है कि ये हमारा कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयन है, सी यू अमोनिया, ये
अब ये लिख दिया, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा ये तो हमको पता नहीं, अननोन लिख दे रहा है, कुछ भी चार्ज होगा। तो क्या होगा कि हम ये देखेंगे कि कॉपर जो है 2+ स्टेट में है और अमोनिया जो है ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कुछ चार्ज नहीं है। तो जब एल्जेब्राइक्स इसके ऊपर मान लो जीरो, न्यूट्रल मतलब जीरो, तो अगर इसको एल्जेब्रिक सम मतलब इसको सम दोनों को ऐड करेंगे, दोनों चार्ज को, तो हमको ऑल ओवर +2 मिल जाएगा। तो यही चार्ज जो है एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो इस तरह कुछ हम किसी कॉम्प्लेक्स के कॉम्प्लेक्स का चार्ज निकालते हैं। ओके, तो बात समझ में आ गई कि अलजेब्राइक सम होता है सेंट्रल लाइन है, उससे जो अटैच लिगेंड्स होते हैं। ओके, सम टाइम कुछ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिखे होते हैं, उनमें कुछ चार्ज नहीं होता। जैसे कि आप देख लो, दूसरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है दूसरा, जैसे कोबाल्ट है, Cl3 है, चार्ज है मतलब लिगेंड का और सेंट्रल लाइन का, बट ऑल ओवर चार्ज कॉम्प्लेक्स का जीरो होता है। ओके, जैसे आप इसी को देख लो, इसका लिखते नहीं जीरो, लेकिन इसका चार्ज जीरो है। ओके, कैसे? कोबाल्ट का यहाँ पे देखेंगे तो कोबाल्ट जो है +3 स्टेट में है, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लोरीन का माइनस चार्ज होता है, तो 3 क्लोरीन माइनस होगा तो 3 माइनस चार्ज होगा। ठीक है, और यहाँ पे अमोनिया, जैसे हमने पहले एग्जांपल में देखा, अमोनिया न्यूट्रल होता है। तो अब तीन सारा चार्ज जो है उनकी वो ऐड करेंगे तो हमको आएगा ये प्लस है और ये -3 है, तो जीरो आ जाएगा। तो इसके ऊपर कुछ चार्ज इसलिए नहीं लिखते, जीरो नहीं लिखते, इसलिए इसके ऊपर चार्ज कुछ भी शो नहीं करते। तो कुछ कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता। ओके, तो आई होप आपको कैसे चार्ज किसी कॉम्प्लेक्स के यहाँ लिखते हैं वो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, छोटा सा वीडियो है, नॉलेजेबल पर्पस के लिए है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।